हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एसिड बेस डेफिनेशन की। वैसे तो आपने बहुत सारी एसिड बेस डेफिनेशन पढ़ी होंगी, जिसमें आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस डेफिनेशन होती है, ब्रॉन्स्टेड-लोरी अप्रोच होती है, लुईस एसिड बेस अप्रोच होती है, और एक बड़ी अच्छी अप्रोच है, बहुत बढ़िया अप्रोच है। कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में थोड़े से डाउट रहते हैं, कौन ब्रॉन्स्टेड एसिड है, कौन ब्रॉन्स्टेड बेस है, कौन लुईस एसिड है, कौन लुईस बेस है। तो एसिड बेस थ्योरी बेस्ड ऑन ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट। ऑब्वियसली कोई एसिड बेस थ्योरी डिफाइन कर रहे हो तो सॉल्वेंट डिफाइन करना ही पड़ता है आपको। तो लेट अस टॉक अबाउट इट। तो आज हम जो बात कर रहे हैं ये हेडिंग ही है कि एसिड बेस थ्योरी बेस्ड ऑन ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। कई सॉल्वेंट सेल्फ आयोनाइज होते हैं, जिसमें वाटर तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। वाटर बहुत थोड़ी मात्रा में सेल्फ आयोनाइज होता है टू गिव द हाइड्रोनियम आयन एंड OH माइनस। वाटर ही नहीं है इस सीरीज में, और भी कई सॉल्वेंट होते हैं। इसके बेसिस पर जब एसिड बेस डिफाइन करते हैं तो फिर ये एक बहुत बढ़िया सिस्टम डेवलप होता है, और उससे बड़ा आसान हो जाता है टू डिफाइन द एसिड बेस डेफिनेशंस। और वहीं से हम HF की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे सम लिक्विड्स, यहाँ सॉल्वेंट भी डिफाइन कर सकते हैं, कॉमन सॉल्वेंट सिस्टम्स हैं, अंडरगो सेल्फ आयोनाइजेशन एज। कैसे? जैसे वाटर, ये सब आप जानते हो, वाटर मॉलिक्यूल्स सेल्फ आयोनाइज होते हैं एंड दे गिव H3O प्लस OH माइनस। सिमिलरली अमोनिया सेल्फ आयोनाइज होता है बहुत थोड़ी मात्रा में, अमोनियम आयन कैटायन एंड उसका एनायन बनता है नेगेटिव आयन अमाइड आयन। सिमिलरली जैसे मान लो एसिडिक एसिड लिक्विड, ये भी सेल्फ आयोनाइज होता है टू ए स्मॉल एक्सटेंट, CH3CO H2 प्लस एंड CH3CO माइनस। ऐसे ही मान लो और भी होते हैं, जैसे H2SO4 भी सेल्फ आयोनाइज होता है सॉल्वेंट के रूप में अगर यूज करता है तो H3SO4 प्लस एंड HSO4 माइनस। सिमिलर टू दैट BrF3, ये लिक्विड भी सेल्फ आयोनाइज होता है। ये बहुत कॉमन केसेस हैं, केमिकल बॉन्डिंग में कहीं ना कहीं आ जाते हैं आपके सामने। तो जैसे BrF2 प्लस BrF4 माइनस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है, एक N2O4 लिक्विड सिस्टम, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, NO प्लस NO3 माइनस। तो इस तरह के, और इनके बेसिस पर डिफाइन भी कर सकते हो आप। जैसे आप एसिड बेस डेफिनेशन देते हो तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है कि एनी स्पीशीज विच कंटेन्स H प्लस या H3O प्लस इज एसिड, OH माइनस इज बेस इन वाटर सिस्टम। Any species having NO plus is acid, NO3 minus is a base in N2O4 liquid system, solvent system। तो इस तरीके से डिफाइन भी करते हो। Any species having ammonium ion is an acid and amide ion is a base in liquid ammonia system। नॉन एक्वस सिस्टम्स में भी हम ये डिफाइन कर सकते हैं एसिड एंड बेसिस। ये फायदा है इस पर्टिकुलर अप्रोच का, और इसमें खास बात भूलना नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन? अच्छा, ये सब IIT JEE एडवांस्ड के लिए है। JEE मेन वाले चाहें तो ना पढ़ें, बट JEE एडवांस्ड के लिए दिस काइंड ऑफ फूड, ये सब बोलते हैं फूड फॉर थॉट। ये भोजन है आपके दिमाग, खुराक है आपकी दिमाग के लिए। तो जैसे वेरी इंपॉर्टेंट करके एक HF का सिस्टम होता है, तो HF जो है वो मान लो ये सेल्फ आयोनाइज होता है टू गिव H2F प्लस एंड F माइनस। बट ध्यान दो, यहाँ थोड़ा F माइनस जो है ना, इट हैज ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर HF टू रिएक्ट टू फॉर्म HF2 माइनस। तो ओवरऑल ये कैंसिल आउट हुआ, तो 3HF लिक्विड ये सेल्फ आयोनाइज होता है H2F प्लस एंड HF2 माइनस। आपको तो पता ही होगा ये वाला आयन, याद है ना? स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन F माइनस एंड HF। बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, सो दिस इज हाईली स्टेबल
anion due to very strong H bonding in F minus and HF। एक बार मैं चेक कर लूँ ये कट तो नहीं रहा राइट साइड में, नहीं बच गया समहाउ। तो HF इज ऑल्सो ए गुड सॉल्वेंट, और यहीं से हम डिफाइन करेंगे कि HF एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है व्हेन HF इज टेकन एज सॉल्वेंट। प्योर HF इज टेकन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। हालांकि पानी के अंदर अगर वाटर सॉल्वेंट हो तो HF इज ए वीक एसिड, बट अगर HF सॉल्वेंट हो तो इट बिकम्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इस बात को भी डिफाइन यहीं करेंगे। ये काइंड ऑफ मिसनोमर है, काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल डाउट होता है स्टूडेंट्स को कि कहीं तो HF को हम वीक एसिड बोलते ही हैं पानी के अंदर, और कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं HF इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या मतलब है इसका? दैट ऑल्सो वी शैल टॉक अबाउट हियर। ये पहले पूरी बात नोट करो। हमने कहा कि सम लिक्विड्स अंडरगो सेल्फ आयोनाइजेशन, सॉल्वेंट के रूप में जब वर्क करते हैं, इसके बेसिस पर एक बढ़िया डेफिनेशन देते हैं ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। नोट इट डाउन। जैसे एसिड कैसे डिफाइन करें? जनरली एसिड वो सब्सटेंस है जो किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर इट गिव्स यू द कैटायन ऑफ द सॉल्वेंट। कैटायन ऑफ द सॉल्वेंट दे दे तो एसिड, तो लिखो द सब्सटेंस विच इंक्रीजेज concentration of cation or positive ion of solvent। सॉल्वेंट का कैटायन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे या पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे तो उसे बोलेंगे एसिड। फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट के लिए, ये सॉल्वेंट के लिए है कि सॉल्वेंट का कैटायन कौन, जैसे मान लो H2F+ फॉर HF लिक्विड सॉल्वेंट, जैसे H3O+ फॉर H2O लिक्विड, जैसे NO+ फॉर N2O4 लिक्विड। तो इस तरीके से आप ये डिफाइन करते हो कि वो सब्सटेंस जो सॉल्वेंट से आने वाला कैटायन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे तो दैट एक्ट एज एन एसिड बेस। अच्छा, इसका एग्जांपल देखें जरा। जैसे पानी के अंदर आप HCl को डुबो दो तो HCl को H2O लिक्विड जो कि सॉल्वेंट है यहाँ पर, आप जानते हो ये रिएक्शन बड़ी आसानी से H3O+ प्लस Cl- ये जाती है। क्या हुआ? H2O का कैटायन कौन था? H3O+। कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, कैटायन प्रोड्यूस कर दिए। सेल्फ आयोनाइजेशन से H2O से थोड़ा सा H3O+ आता है, बाकी OH- आता है। तो अल्टीमेटली यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ की बढ़ गई। कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ा दे कोई सब्सटेंस तो क्या बन गया? वो एसिड। तो फिर हियर इट विल एक्ट एज ए बेस। बट यही मान लो अमोनिया की रिएक्शन करा दो H2O लिक्विड में जो कि सॉल्वेंट है। अब जरा ध्यान से देखो, हालांकि ये रिएक्शन कंप्लीटली फॉरवर्ड नहीं जाती, बट NH4+ प्लस OH-। एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। OH- इज द एनायन ऑफ सॉल्वेंट वाटर। तो वाटर का एनायन OH- है, कंसंट्रेशन बढ़ गई उसकी, तो फिर ये क्या होना चाहिए? बेस, एंड इट विल एक्ट एज एन एसिड। तो पानी के अंदर तो बड़ा आसान होता है, स्टूडेंट्स बड़े अच्छे से कंफर्टेबली याद रख लेते हैं कि जो H3O+ दे वो एसिड और जो OH- दे वो बेस। ब्रॉन्स्टेड-लोरी अप्रोच यही तो है। सब्सटेंस जो पानी में डुबोने पर H+ दे वो एसिड और पानी में डुबोने पर जो OH- दे वो बेस। बट ये जनरल डेफिनेशन है, इट कैन बी अप्लाइड फॉर द नॉन एक्वस सॉल्वेंट ऑल्सो, अप्रोटिक सॉल्वेंट्स ऑल्सो, एनी काइंड ऑफ सॉल्वेंट ऑल्सो। जैसे क्या? जैसे अगर हम बात करें मान लो H2SO4 की। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट अगर उसकी HNO3 से रिएक्शन करा दें तो ध्यान दो ये बनाता है H2NO3+ प्लस HSO4-। एक तरीके से अगर मैं इसको लिक्विड ले लूँ, H2SO4 को लिक्विड ले लिया, ये सॉल्वेंट है तो ये भी लिक्विड ही। HNO3 भी रूम कंडीशन पर लिक्विड ही होता है।
H2SO4 भी लिक्विड है और ये सॉल्वेंट डिफाइन किया हमने, तो एक तरीके से H2SO4 का एनायन बनाया है, कैटायन नहीं बनाया, तो फिर ये बेस बना। सो दिस इज बेस एंड दिस इज एन एसिड। और आप जानते भी हो H2SO4 HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो ये H2NO3 प्लस HSO4 बनाता है जो कि अनस्टेबल होता है, और ये डिकम्पोज हो जाता है H2O प्लस NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन। दिस इज नाइट्रोनियम आयन। ये तो आप नाइट्रेशन प्रोसेस जब करते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, NO2 ग्रुप अगर चिपकाना हो, ऐड करना हो, तो यू टेक द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4। पर्पस NO2 प्लस अटैक्स ऑन द बेंजीन रिंग और अदर कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड नाइट्रेशन प्रोसेस अकर्स। तो इस तरीके से, तो एक तरीके से H2SO4 के सामने HNO3 क्या पड़ गया? बेस। बट यही HNO3 अगर पानी के सॉल्वेंट में, पानी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दो तो क्या बन जाएगा? एसिड। तो एक ही कंपाउंड किसी सॉल्वेंट के साथ अगर एसिड है तो किसी और सॉल्वेंट के साथ क्या हो सकता है? बेस। ये कोई यूनिवर्सल नियम नहीं है। एक बार पूरी बात नोट करो, मैं और एग्जाम्पल्स भी लूंगा। आई विल टेक फर्दर मोर एग्जाम्पल्स, नोट इट डाउन। तो इस तरीके से ये डिफाइन करते हो आप। और एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप HClO4 लो, इवन दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2SO4, ये सॉल्वेंट है मान लो, बहुत बड़ा भारी एसिड बना फिर रहा था ना ये H2SO4, बन गया बेस। कैसे? ये रिएक्शन आगे जाती है और HClO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है, बनाता है H3SO4 प्लस ClO4 माइनस। तो क्या है, इस कंपाउंड ने इस सॉल्वेंट के लिए, H2SO4 सॉल्वेंट के लिए कैटायन बना दिया, सॉल्वेंट का कैटायन बना दिया। कैटायन बनाता है तो क्या है वो? एसिड। सो दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस। ये है पॉइंट। जब भी तो बोलते हैं हम कि HClO4 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्गर देन H2SO4, HNO3, HCl, HBr एंड ऑल दैट, सच ए स्ट्रॉन्गर एसिड। तो ये डेफिनेशन क्या थी? सॉल्वेंट में डुबोने पर यदि कैटायन बना दे तो वो कहलाएगा एसिड, और यदि एनायन बना दे तो कहलाएगा बेस। तो हमने ये डेफिनेशन लिख तो ली हमने कि जो कैटायन दे दे वो एसिड। हमने बेस की डेफिनेशन लिख दी थी क्या? मैं लिख देता हूं दोबारा। बेस सब्सटेंस विच इंक्रीजेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन ऑफ सॉल्वेंट, एनायन और नेगेटिव आयन ऑफ द सॉल्वेंट, तो वो कहलाएगा बेस। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब यहीं पर चलो HF की बात करते हैं। ये नीचे वाला लिख लिया हो तो मैं हटा दूं आपको। अच्छा, इस पूरी डेफिनेशन में प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर की जरूरत ही नहीं है डिफाइन करने की। ब्रॉन्स्टेड-लोरी अप्रोच भी इससे डिफाइन नहीं होती। आर्हीनियस अप्रोच में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बड़ी जनरल परिभाषा है। कौन सी? कि यदि कोई सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में डुबोया जाए और सॉल्वेंट का कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो एसिड, और एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो बेस। ये जनरल डेफिनेशन है। इसी डेफिनेशन के अंदर कोई वायलेशन नहीं है। कोई आप आर्हीनियस थ्योरी का कोई अपमान नहीं कर रहे हो, आप ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी का कोई अपमान नहीं कर रहे हो आप। वो थ्योरी इसी के अंदर कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाती हैं। ये एडवांटेज है इसका। तो और एग्जाम्पल नहीं, जैसे HF का एग्जाम्पल लो। एग्जाम्पल ऑफ HF, अगर HF पानी में मिलाते हैं, अगर ये वाटर सॉल्वेंट है और पानी के साथ मिला रहे हैं तो ये बनाएगा H3O प्लस F माइनस। हालांकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। एसिड ही है यहाँ, दिस इज एसिड बट वीक एसिड, इट इज अ वीक एसिड। तो HF इज अ वीक एसिड इन वाटर, पानी के अंदर वीक एसिड है। बट नोट दैट, कॉशन, सावधान, सावधान, क्या सावधान? HF लिक्विड इज a very strong
एसिड, HF लिक्विड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और अच्छे अच्छे सब्सटेंस लाइक HNO3, HCl, etc. behave as a base when dissolved in HF liquid. HF लिक्विड में HNO3 और HCl भी क्या बन जाते हैं? बेस की तरह बिहेव करते हैं। जरा एग्जाम्पल देखियो। आपने मान लो HNO3 लिया, HF सॉल्वेंट लिया लिक्विड, इसका बिहेवियर, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या बनाता है? H2NO3 प्लस बनाएगा, प्लस यहां पर ये बना लेगा HF2 माइनस, 2 ले लो यहां पर HF2 माइनस, तो ये एनायन बना दिया। तो डेफिनेशन क्या थी? कोई सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में डुबाओ और सॉल्वेंट का एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो क्या बन गया? वो बेस। और कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो क्या है? वो एसिड। तो ये बेस है और ये एसिड है। ऑक्सी एसिड का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो और CH3CO है। चलो ये तो वैसे ही एसिडिक एसिड, वीक एसिड है, तो HF के साथ रिएक्शन कराओगे तो बनेगा CH3COO H2 प्लस प्लस HF2 माइनस। ये भी एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग एसिड भी बेस की तरह बिहेव करते हैं विद लिक्विड HF सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट है यहां पर एंड दिस इज एक्टिंग एज एसिड। कट तो ना गया? मैं जरा चेक कर लूं एक बार नीचे से, यहां नहीं बच गया, जस्ट नोट करो ये बात। तो सर क्या HF अगर सॉल्वेंट है तो क्या हमेशा एक एसिड की तरह बिहेव करके इसके सामने कोई जीत ना पाएगा? इससे ना जीत पाएगा। कौन? HClO4. HClO4 is an extremely strong acid and the acids like SbF5, TABF5 कुछ कंपाउंड्स हैं, लिखेंगे उस पॉइंट को भी, नोट करो ये सब, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर JEE एडवांस्ड ओनली। JEE मेन वाले स्किप कर सकते हैं, पढ़ना चाहे पढ़ो, किसी किसी को शौक होता है, सब्जेक्ट पसंद का भी होता है, केमिस्ट्री से मोहब्बत होती है स्टूडेंट्स को, जैसे मुझे है, तो ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। बट अगर टाइम नहीं हो, कम हो, तो फिर हमें अपनी एनर्जी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे लगानी चाहिए, लेस इंपॉर्टेंट चीज़ों को पे नहीं लगानी चाहिए। बट एडवांस्ड के लिए तो कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, यूजफुल। नोट करो पूरी बात। मैं अभी और बात करता हूँ इस HF के बारे में। मैं केवल ये ऊपर से हटा रहा हूं थोड़ा सा, जैसे वापस करें कि ये HF कब बेस बनेगा? तो विद द वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक HClO4, मान लो SbF5, TAF5, BF3, etc. HF acts as बेस, वरना तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड ही है। जैसे क्या? HClO4 के साथ रिएक्शन कराओगे HF की, तो अब जो है ये मान लो HF सॉल्वेंट है, अब ये बेस की तरह बिहेव कर जाएगा। HClO4 भी लिक्विड ही है, उसको भी हम सॉल्वेंट मान सकते हैं। तो एक तरीके से इट विल फॉर्म ClO4 माइनस प्लस H2F प्लस। तो कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, सॉल्वेंट के कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो क्या बन गया? ये बेस, ये बन गया एसिड। सॉल्वेंट के कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो बेस। अच्छा, इसको सॉल्वेंट मान लें और इसको अगर हम कंपाउंड मिला रहे हैं तो अगर ये सॉल्वेंट मिलाया तो एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ाने वाला भी क्या हो गया? बेस। वाइस वर्सा, दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप चाहो तो HF लिक्विड को, ये भी तो लिक्विड ही है ना रूम कंडीशन पर, तो HF को अगर सॉल्वेंट मान रहे हो तो भी डिफाइन कर सकते हो। कंपाउंड ने सॉल्वेंट के कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, एसिड हुआ, ये बेस हो गया। अच्छा, उल्टा लिखो, HClO4 को सॉल्वेंट मान लिया थोड़ी देर के लिए और HF को हमने एडेड कंपाउंड मान लिया,
HClO4 का एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, सॉल्वेंट के एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी HF ने, तो HF बिकम बेस एंड दिस बिकम्स एसिड। वाइस वर्सा, कैसे भी डिफाइन कर लो, कोई अंतर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि HF को ही सॉल्वेंट मानना है, आप HClO4 को भी सॉल्वेंट मान सकते हो। तो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट था। तो ये एक तरीके से एसिड है और यहाँ ये बेस है। और एग्जांपल जैसे SbF5 एंटिमनी पेंटाफ्लोराइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है और HF के साथ रिएक्शन करता है सॉल्वेंट के रूप में। ये हटा देते हैं, इसको एक बार लिख लो। Then also it will form a 2HF, तो एक तरीके से H2F प्लस SbF6 माइनस। तो एक तरीके से अगर ये सॉल्वेंट लिया हमने तो SbF5 ने कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, सॉल्वेंट का कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, इसका मतलब इट विल बिकम एज एन एसिड और ये क्या बन गया, बेस। तो कंक्लूजन क्या निकला, HF के बारे में मैंने ज़्यादा बात की है यहाँ पर और जनरल सिस्टम ऑफ एसिड एंड बेस भी डिफाइंड। अगर कोई सब्सटेंस सॉल्वेंट में डुबोने पर कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो वह एसिड, एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो बेस। इस थ्योरी से ना तो ब्रॉन्स्टेड लोरी कहीं फेल होता है और ना ही आर्हीनियस अप्रोच कहीं फेल होती है। सो इट इज ए यूनिवर्सल काइंड ऑफ थ्योरी एंड वेरी यूजफुल थ्योरी, स्टूडेंट्स कैन रिमेंबर दिस। तो गाइज ये था। इसके अलावा एक मैजिक एसिड होता है, सुपर एसिड, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज कॉल्ड मैजिक एसिड। कभी कभी ये वर्ड होता है, स्टूडेंट्स कैन रिमेंबर। सो इट इज नथिंग बट 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ फ्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड, कौन, HSO3F एंड एंटीमोनी पेंटा फ्लोराइड SbF5। तो एक तरीके से HSO3F डॉट SbF5 इसे बोलते हैं मैजिक एसिड, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कभी कभी ये आ जाता है, ये मेरे ख्याल से नीट में किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था। आप जैसे फिजिकल कोचिंग में हम पढ़ाते थे, अब तो ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं, ऑनलाइन का ही ज़माना है। तो फिजिकल कोचिंग में मैं तो खैर IIT के लिए ही पढ़ाता हूँ, IIT एडवांस्ड के लिए, बट बच्चे तो नीट की भी कोचिंग करते हैं सेम प्रीमाइसेस में, सेम इंस्टीट्यूट में। तो किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर मैजिक एसिड क्या है, तो मैंने पूछा भाई पढ़ाते हैं क्या? बोले हाँ सर मॉड्यूल में है, अब पढ़ाया हुआ है। तो मुझे लगा ये एक फैक्चुअल चीज़ है, फैक्चुअल पॉइंट है, भले ही उसका मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स हो कि क्यों ये एक सुपर एसिड है, क्यों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मैंने उसको बताया ये फॉर्मूला कि इट इज़ अ मिक्सचर 1:1 मिक्सचर ऑफ HSO3F एंड SbF5। तो इस तरीके से ये बात कहते हैं। तो गाइज ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एसिड एंड बेस बेस्ड ऑन द सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। थैंक यू, दैट्स इट फॉर नाउ।